गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 15वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है प्राकृतिक कोश परिघटना। प्राकृतिक कोश परिघटना, सम नेचुरल्स फिनोमेना। उस प्राकृतिक परिघटना के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इस पाठ का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। आपने अभी तक 14 पाठों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से स्टडी किया है। इस पाठों पर आधारित प्रश्नों को भी आपके सामने पेश करके बताया और साथ साथ सिर्फ एक ही चीज को आपको विस्तार रूप से मैटर ऑफ करवाएगा। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो दे रखा है उस प्राकृतिक परिघटना या प्राकृतिक कोश परिघटना। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब आप प्राकृतिक परिघटना के बारे में लिखने जा रहे हैं कि नॉर्मली प्रोसेस दे रखा है, एक ही चीज को अपन कंसिडर करते हैं तो अपन को समझ में आता है क्या इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या अपन पढ़ेंगे। प्राकृतिक परिघटना, पहले वर्ड को अपन को स्पष्टीकरण करना है। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्रकृति के कितने घटक हैं? जैविक और अजैविक दो घटक हैं। कितने घटक हैं? जैविक और अजैविक दो घटक। आप जानते हैं प्राकृतिक के अंतर्गत आपके आता है पर्यावरण, और इसके मुख्य तो दो घटक हैं, एक तो जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक घटक और अजैविक घटक। देखिए, पर्यावरण से बेसिकली आप सब जानते आ रहे हैं कि छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा भी है, और पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर पाया जाने वाला आवरण और ये प्लस आवरण। अब इसके अंतर्गत दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक के अंतर्गत आते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे। जीव जंतु और पेड़ पौधे। ये बेसिकली आपको ज्ञान होना नेसेसरी। और अजैविक घटक के अंतर्गत बात करें, जितने घटक आपको दिखे जा रहे हैं जिसमें जीव नहीं हो, निर्जीव घटक, तो जैसे जल है, प्रकाश, वायु, मृदा या धरातल, आकाश, जितने भी बातें करें उतनी क्या बात करें उतनी क्या है कम, कि प्राकृतिक परिघटना के अंतर्गत जितने भी आपको बिंदु बताए जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि पहाड़ भी एक प्रकार का अजैविक घटक है, मरुस्थल भी एक अजैविक घटक है। तो इसमें अजैविक घटकों की जितनी अपन बात करें उतनी क्या है विस्तार रूप से अपन इसके सामने मैटर को एक एक चीज को अपन पढ़ेंगे। फिर बाद में अपना आएंगे प्राकृतिक परिघटना कौन कौन सी होती है, किस प्रकार संपन्न होती है, उसको अपन एक सिस्टमेटिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करके आपको बताते हैं कि प्राकृतिक परिघटना का प्रोसेस है क्या। पहले आपको प्रकृति के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य। प्रकृति है क्या? कि प्रकृति मतलब अपने चारों ओर पाया जाने वाला एक पर्यावरण। प्रकृति की संरचना कौन करता है? प्रकृति खुद अपनी संरचना जनरेट करती है और किस प्रकार से कौन कौन से घटक निर्मित करने, कौन कौन सी प्रक्रिया संपन्न करनी, ये साथ साथ बेसिकली इंफॉर्मेशन अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, तो आपने देखा अजैविक घटकों के अंतर्गत आता है आपको जल, प्रकाश, वायु, मृदा, पहाड़, पठार, ये सारे दो घटक है पर्यावरण के, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दूसरे से क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं, और ये दोनों घटक मिलकर क्या बनाते हैं आपके पर्यावरण। और इससे जो जनरेट होने वाला एक सिस्टम होता है, जैविक और अजैविक घटकों से जनरेट होने वाले सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। पारितंत्र
या जिसको अपन क्या कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इनके बारे में ऐसे आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। तो देखिए ऐसा सिस्टम से ऐसा तंत्र जिसमें जैविक और अजैविक घटकों का समावेश हो और उससे निर्मित होने वाले तंत्र को अपन बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या बोलते हैं पर्यावरण। अब देखिए प्राकृतिक घटना के अंदर प्रकृति के कुछ ऐसे घटक होते हैं जो मूवमेंट करते रहते हैं, हलचल करते रहते हैं, ग्रह चंद्रमा सूर्य ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आकाश, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल, ये जितने भी अपन घटकों की बात करें उतने घटक क्या है कम, जिसमें जैविक क्रिया संपन्न नहीं होती और एक स्थिर अवस्था में रहते हैं उसको अपन बोलते हैं अजैविक। और ये प्रकृति में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी प्रकार की मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या सनलाइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई प्रभाव होता रहता है और उसकी वजह से इस प्रकार की घटना होती हुई देखते हैं जो प्रकृति की। तो प्रकृति की घटना के अंदर बात करें प्राकृतिक की घटना, जैसे आपने देखा होगा अकस्मात घटना होती प्रकृति में, जैसे कुछ उदाहरण की बात कर रहे हैं एक एक के बारे में समझेंगे फिर भी मतलब नॉर्मली आपको बता दें। जैसे प्राकृतिक की घटना कौन सी, बाढ़ आना, एकदम अकस्मात बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आना है। जंगल में आग लगना, जंगल में अग्नि, आग लगना। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वन होते हैं, जंगल होते हैं, वहां पे प्राकृतिक घटना के अकॉर्डिंग अपने आप आग लग जाती और पूरे वन जलते हुए नजर आते हैं। आप कभी कभार पहाड़ी इलाकों की सैर करना तब आपको वहाँ देखने को मिलता है कि पहाड़ों पर ऑटोमेटिकली आग उत्पन्न हो जाती है। कई महीनों तक 3-3, 4-4 महीने तक वहाँ आग जलती रहती है पहाड़ों पर और पहाड़ पूरे जल के नष्ट हो जाते हैं। मतलब एकदम पहाड़ पर जितने भी प्रकार का आपके पर्यावरणिक घटक थे, पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के पार्टीशन उसमें देखने को मिलता था, वो उसी समय के में क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। तो ऐसी परिघटना किस प्रकार से होती है, ऑटोमेटिक होती। अब पहाड़ों पे आग लगी, किसी ने वहां जाके ऐसा नहीं पहाड़ के ऊपर सट के उसने आग किसी जलाई होगी, नॉट पॉसिबल। परंतु प्राकृतिक परिघटना से वो आग उत्पन्न होती है। कैसे, मान लो वायु चलती रहती, हवा तेज चलती पहाड़ों पर और हवा तेज हवा चलने की वजह से पहाड़ों पर लकड़ी तथा पत्थर में क्या होता है, घर्षण होता है। आपने देखा घर्षण एक विशेष प्रकार का एक बल है और उसको बार बार लकड़ी और पत्थर आपस में घिसते रहते और उसके कारण क्या हो जाती है, चिंगारी उत्पन्न हो जाती है और वही चिंगारी धीरे धीरे दंगल का एक बढ़िया रूप ले लेती है। जंगल में आग पूरे फैलाना काम करती है। 120 की चिंगारी किसी तिनके के संपर्क में आती है और धीरे धीरे आग जलना शुरू हो जाती है। तो ये देखते हैं अपन जंगल में आग लगना, बाढ़ आना, जैसे भूकंप है, भूकंप के बारे में आप जानते हैं ना, भूकंप, भूमि में कंपन होना शुरू हो जाता है, बाद तूफान, आंधी, हरित मतलब बिजली चमकती है, कभी बार बिजली चमकना, बिजली चमकना, कई प्रकार की ऐसी कोई घटना होती रहती है जिसकी वजह से प्रकृति में शासन क्रिया होती है और प्रकृति इसको कंट्रोल करने का काम भी प्रकृति करती है। तूफान है, चक्रवात है, तो ये सारे देखें तो ये बेसिकली ये प्रकृति के प्रोसेस है। ज्वार भाटा समुद्र में होता है ना, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी विस्फोट, जितनी भी बातें करें इस पे, जितनी बात करें उतनी बातें क्या अपन प्राकृतिक परिघटना, ये सारी घटना एक अकस्मात परिघटना होती है, प्रकृति में संपन्न होती है और प्रकृति डायरेक्ट प्रकृति इसको कंट्रोल करने में सक्षम होती है, अपन इसको कंट्रोल करने में सक्षम रहते हैं। अपन बात करें जैसे अब बाढ़ आएगी
तो बाढ़ आ गई मतलब प्रकृति का जल प्रकृति में ऑटोमेटिकली अपने आप समावेशित हो जाता है और धीरे धीरे बाढ़ अपने आप क्या होती है नियंत्रित। आप चाहे कितने भी रेत डालो कुछ भी करो, बाढ़ चल रही है उसके आगे आप कुछ भी करने का प्रयास करोगे, क्या बाढ़ से पानी रुक पाएगा आपके? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका वेग इतना होता है कि वो बड़े बड़े प्रकार के भवन बांध पहाड़ किसी को भी तोड़ के अपने साथ बहा के ले जाने में उसमें क्षमता होती है। जंगल में जैसे आग लगी, मैंने उदाहरण बताया था, तो वहाँ पे पहाड़ों पर कौन सड़ेगा और कौन उस आग को बुझाएगा? प्रकृति ऑटोमेटिकली सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वो वायु जो वनों में जो आग लग रही है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बुझ जाती है। क्यों बुझती है? कारण क्या? तो ये सारा सिस्टम अपन देखते हैं प्राकृतिक घटना के अंतर्गत अपन स्टडी करेंगे। जैसे बाढ़ है, जंगल में आग है, भूकंप। अब मान लो भूमि में विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो रही है और तरंगों के कारण भूमि में विभिन्न प्रकार का मूवमेंट होता हुआ देखा जाता है, तो भूकंप को क्या अपन शायद उसको क्या कंट्रोल कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, उसको प्रकृति कंट्रोल कर पाती है। और थोड़ी देर एक मिनट भी उसकी तीव्रता बढ़ जाए तो फिर क्या एक सेकंड में पूरी पृथ्वी ऊपर नीचे होकर धड़ाम हो जाएगी। आज जीवन जो आपकी जो जितने प्रकार की पूरे जीवन भर में बना रखी कमाई से जो इमारतें होने जो जीवन जीने के लिए विशेष प्रकार कई प्रकार के प्रक्रम आपने करके इमारतें जनरेट कर रखी है, तो वो सारी एक सेकंड में क्या हो जाता है? धड़ाम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्यों? ये एक प्राकृतिक घटना थी और प्रकृति ने वापस ले ली। तूफान की बात करें, आंधी, आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत तेज गति के साथ में वायु बहती है और उसके साथ में धूल के कारण विभिन्न प्रकार के पार्टिकल ऐसे घूमते रहते हैं और आंधी का रूप ले लेते हैं, तेज वायु। तड़ी झंझा मतलब आकाश में बिजली चमकना, आकाश में बिजली चमकना ये भी प्रकार की प्राकृतिक घटना है। बिजली उत्पन्न किस प्रकार से होती है, क्या कारण है, तो इसके बारे में भी वैसे आपके टॉपिक भी दे रखा है, इसको अपन विस्तार रूप से आपका जो पाठ है ना 15वां पाठ आपके दे रखा है वो प्राकृतिक घटना, जिसमें आपके पाठ के अंदर भूकंप तथा तड़ित झंझा पर आधारित विस्तार रूप से मैटर अध्ययन करवा रखा है। तो एक एक चीज को डिस्कस करके भी समझेंगे। चक्रवात, तूफान, इनके बारे में वैसे ही आपने छोटी क्लास में पढ़ गया है। पवन है, तीव्र गति से हवा चलती रहती है, वो भी एक प्रकार का क्या है? आंधी तूफान। ज्वार भाटा एक समुद्रों में उत्पन्न होता है पानी। ज्वार भाटा किसकी वजह से उत्पन्न होता है कि आप जानते हैं कि चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है और उसकी क्रिया के दौरान आपके पानी में उतार चढ़ाव होता हुआ देखा जाता है। पानी उठता है, नीचे गिरता है, ये सारी घटना होती हुई देखी जाती है। और ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी की आंतरिक सतहों में टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिससे कई प्रकार के मटेरियल पिघल जाते हैं और उसमें हाई टेम्परेचर की वजह से फिर बाद में पृथ्वी की अलग अलग परतें फटती है और फटने की वजह से पूरा लावा होता है, मलबा उबार आता है, ज्वाला का रूप ले लेता है और इतना गर्म होता है कि जहाँ पे भी गिरता है वो सामने वाले शरीर को क्या करता है? पिघला लेता है। तो ये विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट होना, ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक घटना के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली आपको ध्यान दें, प्राकृतिक है क्या? प्रकृति मतलब अपन नॉर्मली बात करें, प्राकृतिक मतलब पर्यावरण, परि प्लस आवरण, अपने चारों उपादान आवरण। इसके दो घटक है, जैविक तथा अजैविक। जैविक घटकों के बारे में अपन जानते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, और अजैविक घटकों के अंतर्गत आपके जल है, प्रकाश है, वायु है, मृदा है, आकाश, पहाड़, पठार, सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक घटना होती है, वो सारे अजैविक घटक के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। जब जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक प्रकार का सिस्टम बनाते हैं, उसको बोलते हैं अपन पारितंत्र, या उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, या पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से पहलू है। तो जैविक और अजैविक घटक है और ये दोनों आपस में संतुलित रूप से क्रिया करके एक प्रकार का सिस्टम जनरेट करते हुए देखे जाते हैं। प्राकृतिक परिघटना के अंतर्गत आपने स्टडी किया ऐसी परिघटना जो प्रकृति द्वारा अकस्मात में संपन्न होती है, उसे अपन बोलते हैं प्राकृतिक परिघटना। तो अलग अलग प्रकार का प्रोसेस होता है, उसके द्वारा अलग अलग क्रिया देखी जाती है और उसका अलग अलग परिणाम होता है।
तब अपन को प्रकृति के साथ में हमेशा प्रकृति का समन्वय बना रहे, इस प्रकार से कार्य आपको करना है। ऐसे नहीं कि आप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाए और ऐसे हानिकारक कार्य या हानिकारक कदम उठा देते हैं, जैसे वृक्षों की कटाई आप लंबे समय तक करते रहोगे तो भूमि से वृक्ष क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे। तो फिर आने वाले दिनों में प्राकृतिक परिघटना होगी तो उसमें बारिश होगी भी नहीं, क्यों नहीं होगी? सूखा पड़ना ये भी एक प्रकार की क्या है, प्राकृतिक परिघटना। आपने देखा होगा अकाल, कभी कभार क्या हो जाता है, अकाल या सूखा या अकाल। ये क्यों होता है? क्योंकि बारिश न होने की वजह से अतिवृष्टि, अतिवर्षा या अतिवृष्टि की बात करें तो भी ये मतलब शास्त्रीय घटना डिपेंड करती है प्रकृति की। और जब प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ होता है, प्रकृति की घटकों का इनमें संतुलन बिगड़ता है, तब जाके ऐसी अलग अलग प्रकार की परिघटना देखने को मिलती है। और उसका एक प्रकार से डायरेक्ट हानिकारक होता है, उसको पूरे सृष्टि को भुगतान करना पड़ता है। तो ये जनरली अपन देखते हैं प्राकृतिक परिघटना विशेष अलग अलग परिघटना होती है और उनका अपन एक एक को अपन विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि तड़े झंझा क्या है, बिजली की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है और भूकंप किस प्रकार से आते हैं, भूकंप को किसके द्वारा नापते हैं, भूकंप की तीव्रता बढ़ने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कई प्रकार के ऐसे प्राकृतिक प्रोसेस दे रखे हैं, उनको अपन कंसिडर करेंगे। परंतु उससे पहले आपको आज ओनली फॉर सामान्य मैथमेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको समझाया प्राकृतिक परिवेश के बारे में, तो उसका आपको नॉलेज दिया, उसको व्यवस्थित रूप से समझें, कंसिडर करें। इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी पार्ट के पिछले वीडियो लेक्चर रिलीज हुए हैं, प्रत्येक पार्टों को वीडियो लेक्चर व्यवस्थित रूप से देखें, कंसिडर करें, समझें, किसी में कन्फ्यूजन या डाउट और डायरेक्ट उसके उस चीज़ का समस्या समाधान। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो रोजाना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपको पढ़ाई कंटिन्यू मिले रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच। यदि स्क्रीनशॉट एक बार नहीं ले रखा हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जो प्राकृतिक परिघटना कौन कौन सी और नॉर्मली आपको प्रोसेस समझा उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट दोबारा मैटर को सेव कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।